नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। प्राय हम देख भी रहे हैं समाज में, परिवार में, अपने गांव में, देश में, सब जगह वैमनस्यता फैलती जा रही है। लोगों में प्रेम कम होता जा रहा है, एकता की कमी होती जा रही है, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। ज़रा गहराई से विचार करना और चिंतन करना, विचार करना, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। पुराने समय में लोग एक साथ रहते थे, लोगों में एकता थी, एक दूसरे की सहायता करते थे, निस्वार्थ सहायता, स्वार्थ रहित होकर के। आज इन सब चीज़ों का अभाव है। चाहे वो पति पत्नी के बीच में देखो, पिता पुत्र के बीच में देखो, माँ बेटे के बीच में देखो, पड़ोसी के बीच में देखो, गांव में देखो, लोगों में देखो, समाज में देखो। लोग छोटी छोटी बातों के कारण बड़े बड़े झगड़े कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से प्रेम कम हो गया, हमारे अंदर ईर्ष्या घर कर गई, निंदा घर कर गई, चुगली घर कर गई। हम एक दूसरे की उन्नति को नहीं देख सकते। ये सब जो कारण है ना, इन्हीं सब कारणों से ये कमियां सब दिखाई देती हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। एक राजा ने एक मंत्री से पूछा कि कुत्तों की वृद्धि दर बहुत है प्रकृति में और भेड़ों की बहुत कम है। भेड़ एक ही बच्चा देती है, जबकि कुत्ते के बच्चे होते हैं 6, 7, 8, 10 भी होते हैं। फिर भेड़ों के झुंड दिखाई देते हैं और कुत्ते कम दिखाई देते हैं, 2-4 ही दिखाई देते हैं। तो मंत्री बोला, राजन, मैं इसका उत्तर कल आपको दे सकता हूँ। तो उसने क्या किया, शाम को एक कमरे में मंत्री ने एक रोटी की डलिया रख दी और 20 कुत्ते बंद कर दिए। दूसरे कमरे में एक डलिया में हरा चारा रखा और 20 भेड़ें बंद कर दी। सुबह दरवाज़ा खोला तो देखा रोटी ज्यों की त्यों पड़ी है। राजा भी यूं ही उपस्थित था। रोटी ज्यों की त्यों पड़ी है और सारे कुत्ते मरे पड़े हुए हैं। और भेड़ों का जब कमरा खोल के देखा तो सभी भेड़ें एक दूसरे से गले लग के सो रही हैं। उनने प्रेम से मिलकर के चारा भी खाया आराम से और एक दूसरे से गले लग कर के सो भी रही हैं। जब कुत्तों ने क्या किया कि कुत्ते लड़ लड़ के ही मर गए। मंत्री बोला, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जिस समाज में प्रेम होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, वही घर, वही परिवार, वही समाज, वही राष्ट्र वृद्धि कर सकता है, उन्नति कर सकता है। और जिस समाज में आपस में बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, स्वार्थ, घृणा, द्वेष होगा, वह परिवार, वह समाज, वह व्यक्ति, वह देश भला कैसे वृद्धि कर सकता है। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गया। अब विचार करिए, हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने बड़ों की संगति करना छोड़ दिया है। ऋग्वेद में लिखा है, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवां भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। हम आध्यात्मिकता से दूर हो गए। दूर होने का परिणाम है कि परिवार बिगड़ रहे हैं, समाज बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है। भगवान वेदों में स्वयं उनने कहा है, हमारे वेद कहते हैं, हे मनुष्यों, सब मिलकर के चलो, सब मिलकर बात करो, तुम्हारे चित्त मिलकर सब एक हो जाएं, ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार पूर्व में विद्वान ज्ञानीजन सेवनीय प्रभु को जानते हुए उपासना करते आए हैं, वैसे ही हम सब लोग मिलकर के उपासना करें।
हे संसार के लोगों, न तुम में कोई बड़ा है न तुम में कोई छोटा है, तुम सब भाई भाई हो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब है सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, क्योंकि संगे शक्ति कले हुए। हम सब लोग जब एकत्रित रहेंगे, हमारा परिवार एकत्रित रहेगा, हमारा समाज एकत्रित जब होगा, हमारा देश जब एकत्रित होगा, तभी हम उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होकर के आगे बढ़ सकते हैं। अतः सब लोगों से निवेदन है कि गांव में, परिवार में, मोहल्ले में, आपस में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनके ऊपर क्रोध न करें, गुस्सा न करें, क्योंकि क्रोध करने से सबसे पहले अपना ही विनाश होता है, अपनी बुद्धि का विनाश होता है। जब क्रोध मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक को, अपने को न मारें, विवेक को जागृत करके रखें और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।